हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर यूनिक में। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 24 फरवरी के पेपर में आने वाले दो ऐसे श्लोक आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बच्चों। जो यही श्लोक आपके पेपर में आएगा बच्चों, हर एक पेपर में यही श्लोक आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों आप सभी छात्रों से हम गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको हम इसका संदर्भ सहित इसका अर्थ आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में। क्योंकि बच्चों ये ऐसे श्लोक बनते हैं, ये दोनों ऐसे श्लोक हैं जो हर साल आपके पेपर में पूछे गए हैं। यानी जितने भी पेपर सेट बनाए जा रहे हैं बच्चों, वहां से हर एक पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब की बार भी यही प्रश्न आएगा, 100% आएगा बच्चों। आप लोग यहाँ से पूरे बच्चों आप लोग कितने नंबर ला सकते हैं? पूरे पूरे आपको यहाँ से बच्चों 7 नंबर मिलेगा। क्योंकि बच्चों देखा जाए तो 2 नंबर आपको मिलता है संदर्भ से, उसके बाद 5 नंबर आपका मिलता है इसका श्लोक का अर्थ लिखने से। तो इसलिए यहाँ से दोनों मिलकर के आपको बच्चों कितने नंबर बनते हैं? 7 नंबर का यहाँ से बनता है बच्चों। तो सभी छात्रों से भैया प्लीज गुजारिश कर रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे इसका अर्थ कैसे लिखा जाता है बच्चों। और ये भी आपको हम बताएंगे कि कॉपी में बच्चों आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं आज की क्लास में। तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास की। ठीक है, देखिए यहाँ से हम आप लोग को दो प्रश्न लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न आपका ये लिखा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरे पूर्यते घटा सा हेतु सर्वविद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। ये आपका है पहला श्लोक बच्चों लिखा गया है। ये अब की बार यानी बात करें 2025 में बच्चों 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बिल्कुल 100% बता रहे हैं, हर एक पेपर में ये दोनों श्लोक बच्चों पूछा जाएगा। दूसरा आपका श्लोक लिखा गया है, विद्या विवाद धनम मयाद मयाद शक्तिय परेशम परिडान खलस्य साधवः विपरीत में जे ज्ञान दान च रक्षणानि। ठीक है, ये आपका श्लोक है। तो भैया ये दो ऐसे श्लोक हैं मेरे भाई, आप लोग अच्छे से तैयार करना है, यही श्लोक आपके पेपर में आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं हम इसका पहले का हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कैसे लिखेंगे। ठीक है भैया, देखते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से। आइए बच्चों देखते हैं। तो भैया सबसे पहले ये देखिए आपकी कॉपी है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। अब इस कॉपी को पहले आप दोनों तरफ काली पेन से क्या करना है, लाइनिंग खींचना है। ये देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ लाइन खींचेंगे। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर बीच में लिखना है प्रश्न उत्तर नंबर लिखना है। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर नंबर। यहाँ से आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर। क्लियर भैया? इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में सजा करके लिखना है मेरे भाई। प्रश्न उत्तर नंबर ये आपका बनता है 8 का खा। क्या बनता है बच्चों? 8 का खा। का में बच्चों आपका गद्यांश रहता है, तो इसलिए आपको यहाँ से का 8 का खा रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लाइनिंग खींचेंगे और बीच में स्टार बनाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे बच्चों, फिर स्टार बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आपको एक स्टार और बना देना है बच्चों। ऐसे आपको लाइन नंबर डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर। अब उसके बाद फिर अब यहाँ पर हम डालेंगे भैया क्या? संदर्भ। लाइन के बाहर भी नहीं जाना है और अंदर भी बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस यहीं पर लिखना है। आपको हेडिंग बनाना होगा काली स्केच से या काली पेन से बच्चों, क्या? संदर्भ। क्या लिखेंगे भैया? संदर्भ। क्लियर बच्चों? आपको सेम इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में बच्चों क्या करना है, लिखना है। अब उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप नीली पेन से क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, यह श्लोक आप लिख सकते हैं। लिखेंगे बच्चों प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक। अब आप यहाँ काली पेन से लिखेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका। क्या लिखेंगे बच्चों? संस्कृत संस्कृत दिग्दर्शिका।
ठीक भैया, ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है मेरे भाई, आपको तनिक भी गलती नहीं करना है। संस्कृत दिग्दर्शिका इतना लिखेंगे, उसके बाद फिर नीली पेन से बच्चों आ जाएंगे, लिखेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के। फिर उसके बाद आप पाठ का नाम लिखना है, फिर वहाँ भी आप लिखेंगे। यहाँ अगर देखा जाए बच्चों, सुभाष सित रत्नानी, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सुभाषी सुभाषी रत नानी। ये थोड़ा से बाहर चला गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रत्नानी, क्लियर बच्चों। नामक पाठ से, यहाँ लिखेंगे नामक के पाठ से, पाठ से, पाठ से अवतरित है, अवतरित है। क्लियर भैया, ये देखिए, ये आपका इतना बच्चों अगर लिख देते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से आपको पूरे पूरे बच्चों कितने नंबर बन जाएंगे, 2 नंबर आराम से आपको बन गया। क्लियर बच्चों। अब उसके बाद हम अगले हेडिंग बनाएंगे, क्या भैया, यहाँ लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, हिंदी में अनुवाद। क्लियर भैया, हिंदी में अनुवाद, अनुवाद ये लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद। क्लियर भैया। अब यहाँ से देखिए, आपको हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका हम अर्थ कैसे लिखेंगे, ये आप देखिए, यहाँ से कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। कह रहा है कि जल की एक एक बूंद गिरने से, क्या कह रहा है भैया, कि जल की एक एक बूंद गिरने से, लिखेंगे जल की, जल की एक 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 बूंद, जल की एक एक बूंद गिरने से, गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः घड़ा भर जाता है, भर जाता है। क्लियर बच्चों। कह रहा है कि जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्या होता है, घड़ा भर जाता है, भर जाता है। आगे लिखेंगे, अर्थात फिर लिखेंगे, देखिए कह रहा सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस, धर्मस से चा धनस से चा। फिर लिखेंगे समस्त विद्याओं में, लिखेंगे आगे बच्चों, समस्त विद्याओं, समस्त विद्याओं में समस्त विद्याओं में धर्म और धन, धर्म और धन, धर्म और धन का यही हेतु, लिख सकते हैं, कोष्टक में भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, को संग्रह, संग्रह कर, करने, संग्रह करने का यही, का यही हेतु है, यही है। क्लियर बच्चों, इतना आपको समझ में आया। आगे फिर आपको इसमें और क्या लिखेंगे, लिखेंगे अर्थात, लिखेंगे अर्थात, अर्थात ब्रैकेट में लिखेंगे, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से, निरंतर, निरंतर उद्योग, उद्योग करते रहने से, करते रहने से, रहने से धीरे धीरे, धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं, ये तीनों
वस्तुएं, ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं, हो पाती हैं। ये क्लियर, देख लीजिए कितना आसानी से बच्चों आपने इसका अर्थ भी लिख दिया। अगर बच्चों यहाँ से ये पूरा आप लिख देते मेरे भाई, यहाँ से आपको और कितने नंबर बनेंगे, 5 नंबर बन जाएंगे। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग एक दो बार अगर इस श्लोक को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। कह रहा है जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विधाओं में धर्म और धन को संग्रहित करने का यही है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं। ठीक है भैया, अब देखिए ये हो गया आपका। अब उसके बाद दूसरा हम श्लोक देखेंगे। अब बच्चों दूसरा श्लोक लिखा है, विद्या विवादय धनम मरे मयादय शक्तिय परेशम परिपीडनाय खलस्य साधवः विपरीत में तेजय ज्ञानम दाननम च रक्षणम, ये लिखा गया। तो इसका भाई अगर देखा जाए तो ये संदर्भ जो है यही पाठ से लिया गया है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से क्या किया गया है, अवतरित किया गया है। उसके बाद इसका हम अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अर्थ। तो यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं इसका अर्थ है, तो लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। क्या लिखेंगे बच्चों, हिंदी में अनुवाद, अनुवाद। क्लियर भैया, हिंदी में क्या लिखेंगे, अनुवाद। अब यहाँ आपको नंबर 2 है तो 2 करके हम लिख दे रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम में जैसे हमने यहाँ शुरू से बताया है ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखना है मेरे भाई। ठीक है, अब इसका हम अर्थ लिखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ से देखिए, तो इसका अर्थ यही होता है कि दुष्ट की विद्या। क्या लिखेंगे बच्चों, दुष्ट की, लिखेंगे दुष्ट की विद्या, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, विवाद के लिए, दुष्ट की जो विद्या होती है बच्चों वह किसके लिए, विवाद के लिए, धन मद के लिए, धन मद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, और शक्ति दूसरों को 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 पीड़ा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए होती है, होती है। ये देखिए कह रहा है दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, जो दुष्ट की विद्या होती वह किसके लिए होती, विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ठीक है भैया, इसके विपरीत सज्जन की विद्या, इसके आगे लिखेंगे विपरीत, विपरीत, इसके विपरीत सज्जन की विद्या, सज्जन की विद्या, सज्जन की जो विद्या होती है बच्चों, विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, धन, धन दान के लिए, दान के लिए, धन जो होता है दान के लिए, और शक्ति दूसरों की, और शक्ति, और शक्ति, शक्ति दूसरों की रक्षा, दूसरों की रक्षा, रक्षा के लिए होती है, के लिए होती है। ये देखिए भैया हो गया आपका, अच्छे से समझ में आया कि नहीं भाई।
क्लियर? तो भैया आपको ये 2 ऐसे श्लोक हैं, कह रहा है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। इसका अर्थ है बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर से। कह रहा है विद्या विवादयः धनम मादयः शक्तियः परेषां परिपीडनयः। इसका मतलब होता है दुष्ट की जो विद्या विवाद के लिए, दुष्ट की विद्या किसके लिए बच्चों? विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। फिर आगे कह रहा है खलस्य साधवः साधो विपरीत मेत मेत ज्ञान दान च रक्षाण। आगे कह रहा है कि इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है। सज्जन की विद्या किसके लिए? ज्ञान के लिए, धन दान के लिए होता है। और जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए क्या है? होती है। ठीक है। तो भैया ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आपको यहाँ से लिख देते हैं तो 2+5 नंबर आपको यहाँ से बनेगा, अर्थात पूरे कितने नंबर आपको बन जाएंगे? 7 नंबर यहाँ से पूरे कंप्लीट बन जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग के लिए बच्चों हम आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आएंगे हर एक क्लास में। तो बस सभी छात्रों से यही निवेदन कर रहा हूँ भैया कि प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों आपको ये वीडियो कैसे लग रही है प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चों, आप लोग बताइए कमेंट में करके जरूर। ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर है अच्छे से आपका जरूर जाएगा। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से। और आपका एग्जाम अच्छा हो इसके लिए सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू आप सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद।